आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश वर्ब। इंग्लिश वर्ब जो है, वर्ब का मतलब क्रिया है, किसी काम का होना या घटित होना, ये क्रिया बताती है। हैपनिंग और डूइंग इज इंक्लूडेड अंडर वर्ब। और इंग्लिश में जो वर्ब टाइप्स हैं, अगर उनकी हम बात करें तो दो प्रकार के वर्ब के टाइप्स हैं बेसिकली। ऑन बिहाफ ऑफ फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस के बेस पर दो प्रकार की वर्ब होती हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो कि इनका टेंस होता है या मॉडल होता है। टेंस का काम टाइम को बताना है और मॉडल का काम रीजनिंग, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन नॉलेज का फील्ड है, जो कि मॉडलिटी फील्ड है। तो अगर फाइनाइट वर्ब है तो वो वर्ब अपने साथ में या तो मॉडल लेगी या फिर टेंस होगा। टेंस का बेसिक फंक्शन, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, टाइम को बताना है। और बाकी ह्यूमन रीजनिंग से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो मॉडल का कंसेप्ट है। मॉडल बेसिकली जो है बताता है कि कोई चीज़ नेसेसिटी है या पॉसिबिलिटी है या परमिशन है, ऑब्लिगेशन है या परमिशन है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या कमांड है या ऑफर है या सजेशन है। तो ये बहुत बड़ा डोमेन है जो मॉडलिटी के अंदर कवर किया जाता है। मॉडलिटी के अंदर हम बेसिकली ह्यूमन रीजनिंग से रिलेटेड जो भी कुछ है उसको सबको इंक्लूड करते हैं। तो इसके बाद टेंस का काम सिर्फ टाइम की पैकेजिंग है। तो टेंस को समझने से पहले हमें टाइम को समझना अति आवश्यक है। इट इज मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड टाइम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टेंसेज। तो जो टाइम है, हम सबसे पहले टाइम लाइन ड्रॉ करते हैं। जो टाइम लाइन है, इंग्लिश में जो लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है या उर्दू लैंग्वेज है, टाइम लाइन जो है वो जो इंडिपेंडेंट सिस्टम है। टाइम लाइन लैंग्वेज बैरियर नहीं काम करता, ये लैंग्वेज फ्री सिस्टम है। तो हम टाइम लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइम को डिवाइडेड किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट या प्रेजेंट मोमेंट, इसको लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स में टीओ भी कहा जाता है, टाइम ऑफ ओरिएंटेशन, और इसको नाउ भी कहा जाता है। तो नाउ से पहले जो भी टाइम है टवार्ड्स लेफ्ट वो पास्ट टाइम है, और प्रेजेंट टाइम के बाद फ्यूचर है, फ्यूचर टाइम है। तो एज वी ऑल नो, इंडिया इंग्लिश लैक्स फ्यूचर टेंस। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं है। तो इंग्लिश का जो सिस्टम है उसमें जो इंफॉर्मेशन है, टाइम को पैकेजिंग की जाती है, टाइम को पैक किया जाता है, वो आप पास्ट या प्रेजेंट के थ्रू करते हैं। तो इंग्लिश के पास सिर्फ दो टेंसेज हैं, पास्ट और प्रेजेंट टेंस। तो हम इन्हें अब मैं इन्हें बताने जा रहा हूँ, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। बहुत बड़ा एक भ्रम पैदा किया गया इंडियन क्लासरूम के अंदर कि इंग्लिश में तीन टेंसेज होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, द कैम्ब्रिज ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, लॉन्गमैन ग्रामर ऑफ द स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। इस चीज को, ये बात क्लियर करती है कि इंग्लिश के पास सिर्फ दो टेंसेज हैं। और अब बहुत
ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जितने भी लिंग्विस्ट हैं वो अग्री करते हैं, हडल्सन हुए, ग्रीनबॉम हुए, क्वाक हुए, जितने भी महान लिंग्विस्ट हैं वो अग्री करते हैं कि जो इंग्लिश का जो टेंस सिस्टम है वो बेसिकली ड्यूअल सिस्टम है, ये ट्रिनिटी सिस्टम नहीं है, ये दो भागों में बांटा गया है, एक पास्ट टेंस है और एक प्रेजेंट टेंस है। परंतु जब हम टाइम की पैकेजिंग करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी पैक सर्टन इवेंट्स इनटू ए टाइम फ्रेम थ्रू टेंसेज। टेंसेज में कैसे पैक करना है, यही ग्रामर है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को जान लेना, टू नो द स्ट्रक्चर, व्हाट द स्ट्रक्चर रियली इज नोइंग ओनली ए ड्रॉप आउट ऑफ ए सी में से सिर्फ ड्रॉप लेना है, क्योंकि जो लैंग्वेज है उसका बेस जो है वो यूसेस है, लैंग्वेज यूसेस पे चलती है। कोई भी लैंग्वेज अगर अपना सीखना चाहें तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है उसका यूज़ क्या है। हम इन्हीं कंसेप्ट के थ्रू इस टेंस जो सिस्टम है इसको इलुसिडेट करने का या इस पर लाइट डालने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहले आपको जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन के बारे में थोरोली पता हो, क्योंकि जो टाइमलाइन है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज फ्री है। टाइम का लैंग्वेज के अंदर जो है वो जोर नहीं चलता, लैंग्वेज नहीं बांध सकती टाइम को, इसलिए टाइम को लैंग्वेज फ्री माना गया है। चाहे कोई भी स्पीकर क्यों ना हो, किसी की भाषा वो बोलने वाला स्पीकर क्यों ना हो, नो मैटर विच लैंग्वेज स्पीकर डज अटर, द टाइम इज यूनिवर्सल फॉर द ऑल। तो ये यूनिवर्सल सिस्टम है, हम रेस्पेक्ट करते हैं व्हाट एवर लैंग्वेज दे आर यूजिंग। तो जो फ्यूचर टाइम है और प्रेजेंट टाइम है और जो पास्ट टाइम है ये पूरी तरह से लैंग्वेज से फ्री है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट सिस्टम है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट सिस्टम, लैंग्वेज फ्री सिस्टम। परंतु अगर लैंग्वेज में किसी सिस्टम कोई फ्री सिस्टम है तो अब बहुत ज़्यादा जरूरी है, इट इज़ मैंडेटरी टू बंडल द टाइम into the tenses so that the events can be shown satisfactorily, events satisfactorily show की जा सके। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम इसको टाइम के अंदर टाइम को टेंस के थ्रू बांधें। तो हिंदी में जैसा आप जानते हैं कि 3 टेंसेज होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भविष्य काल गागेगी जो सफिक्स है उसके द्वारा शो, वह कल जयपुर जाएगा, वह परसों जयपुर जाएगी, वह कल रवाना होएगा, वह डॉक्टर से मिलने जाएगा। तो गागेगी सफिक्स है जो वर्ब में, वो फ्यूचर या भविष्य काल को बताती है। पर इंग्लिश के पास ऐसा कोई इन्फ्लेक्शनल सिस्टम नहीं है जो कि फ्यूचर को डिनोट कर सके, इसलिए जो फ्यूचर टाइम है उसको कहने के लिए English uses many of the concepts in order to explain future time. Future time को explain करने के लिए modalities, one of them present simple tense is also used and present continuous is also used. There are further things which elucidates the future time. परंतु future time जो है उसको कहने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, परंतु इंग्लिश के पास कोई फ्यूचर टेंस नहीं है। हाँ, ऑक्सिलरी शैल और विल जो कि इंडियन क्लासरूम में अक्सर बताया जाता है कि विल और शैल ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो काम करती हैं फ्यूचर को बताने का, फ्यूचर टाइम को बताने का, और इसे फ्यूचर टेंस में सिमुलेट कर लिया जाता है। इसको कहा जाता है कि ये फ्यूचर टेंस है। ये बहुत बड़ी मिसलीडिंग बात है। तो अब हम 3 बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर के थ्रू, ना कि हम अपने थ्रू परंतु बीबीसी यूसेस के थ्रू ये इलुस्ट्रेट करने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेंस डिराइव होते हैं, किस तरह से 2 टेंस से सफिशिएंट है इवेंट्स को टाइम को पैक करने के लिए। फर्दर एस्पेक्ट्स विच आर डिस्कस्ड लेटर, द modality and the way in which the future time is expressed we consider later on. Today I am going to elucidate those 2 tenses, and first coming in terms with those tenses, they are subcategorized.
tenses are subcategorized. Present tense is subcategorized into 4 major domains and similarly the past tense. तो present tense जो है उसके 4 पार्ट हैं. The present simple tense, simple tense, सिंपल टेंस को इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं. और इसके बाद में जो नेक्स्ट सब कैटेगराइजेशन है दी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस, या कंटिन्यूअस टेंस. उसके बाद में नेक्स्ट जो है दी PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. और नेक्स्ट दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब यही सब कैटेगराइजेशन, सिमिलर सब कैटेगराइजेशन विल वर्क ऑन पास्ट टेंस. पास्ट टेंस के भी 4 सब कैटेगराइजेशन हैं. दी पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, दी पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस. उसके बाद में दी पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस. और दी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये बेसिक सब कैटेगराइजेशन हैं. फिर इनके स्ट्रक्चर हैं. बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, स्ट्रक्चर्स आर इनसफिशिएंट टू एक्सप्लेन टेंसेज. Structures are not themselves enough if you want to understand tenses. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसकी यूसेज की चर्चा करें. हाउ दीज डिफर्स, ये कैसे डिफर करते हैं, हाउ दीज डिफर एंड व्हाट मेक्स देम यूनिक, क्या चीज़ उन्हें यूनिक बनाती है. हाउ द टाइम लाइन इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दीज मीडियम, किस तरह से इन मीडियम के थ्रू टाइम लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है. इन्हीं कंसेप्ट को समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम पहले सिचुएशन के टाइप को समझें. टेंस को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम सिचुएशन टाइप्स को समझें. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन टाइप्स इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए फर्म आइडिया ऑफ टेंसेज. टेंसेज का फर्म आइडिया इम्पॉसिबल है. नो लिंग्विस्टिक एवर एक्सप्लेन्ड with the absence of these concepts. और हम इन्हीं जो रीति है, इन्हीं जो ट्रेडिशन है, we are barely the followers, हम सिर्फ फॉलो हैं. और हमारे पास बेस है उन लिंग्विस्ट का जिन्होंने बहुत काम किया, बहुत वाक किया. नॉम चॉम्स्की इज वन ऑफ देम, फादर क्वार्क, रैंडोल्फ क्वार्क, प्रोफेसर क्वार्क, हडल्सन, नेपोलियन. I really appreciate them for their heart-breaking research, the efforts they put in order to explain those aspects of the grammar which was impossible, those aspects which were impossible to understand. And today we are going to paying a tribute to them. So first we understand the situation types. टेंस को समझने से पहले हमें सिचुएशन के टाइप को जानना बहुत जरूरी है. सिचुएशन टाइप्स बेसिकली वर्ब टाइप्स हैं. हाउ ए वर्ब डिफर्स फ्रॉम अनदर, किस तरह से एक वर्ब डिफर्स करती है अनदर वर्ब से. दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टेंसेज. तो सिचुएशन को बेसिकली हम जो मोटा मोटा है उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले मोमेंटरी इवेंट्स हैं. मोमेंटरी इवेंट्स हैं. मोमेंटरी इवेंट्स जिनको क्षणिक बोला जाता है, क्षणिक इवेंट्स हैं. मोमेंटरी इवेंट्स
those events which happens with the blink of an eye, जो एक झटके में आंख के पलक के झपकने के साथ में खत्म हो जाते हैं, शुरुआत हो जाती है, जिनमें ड्यूरेशन नहीं है, इसलिए इनको क्षणिक इवेंट बोला जाता है। यहीं से ही दूसरे इवेंट का जन्म होता है जो कि ड्यूरेशनल है। ड्यूरेशनल इवेंट्स या फिर ड्यूरेशनल सिचुएशंस वो कहा गया है। ग्रामर में अलग अलग इनके नाम दिए गए, कहीं इवेंट्स बोला गया, कहीं सिचुएशंस बोला गया है। पर कुछ इंग्लिश में ऐसी वर्ब्स हैं जो दोनों ही हैं, दे कैन बोथ बी ड्यूरेशनल एंड मोमेंट्री भी हो सकती हैं, ड्यूरेशनल भी हो सकती हैं। तो बोथ ड्यूरेशनल एंड मोमेंट्री, बोथ ड्यूरेशनल एंड मोमेंट्री। और लास्ट जो टाइप है इवेंट्स का वो स्टेट्स है। बहुत जरूरी है टेंसेज को करने से पहले इनके मैकेनिज्म को समझना, बिकॉज इफ वी फॉरगेट टू elucidate or understand them, if we neglect them, it becomes really impossible to understand tenses को understand करना really impossible है। The way the language behaves is really unique to that particular language. It is the strata of a language defines the language itself. No translation works, nothing else works, but only those mechanisms which are sufficiently built to understand the language, they have the proofing they required. हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। मोमेंट्री इवेंट्स क्षणिक इवेंट हैं। ये ऐसी इवेंट्स हैं जो भी बहुत जल्दी खत्म होती हैं, एक झटके में खत्म होती हैं। विद द ब्लिंक ऑफ आई इवेंट गोज। जैसे आप देखा होगा आपने कि स्नीजिंग है, sneeze, single sneeze. No one can elongate a single sneeze. It is impossible to carry on a single sneeze even for 1 minute or 2 minutes. It's really impossible. It's beyond science. It's fiction. इसी तरह से सिंगल खौफ है, COUGH खौफ, खांसी है, इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। विंक, बाप, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं। डकार, बाप, डकार। फाट, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, दे आर रियली without the duration, they have momentary events, they have the thing that makes them unique, they lack the ड्यूरेशन। वो लैक है, अभाव है ड्यूरेशन का, उनमें ड्यूरेशन नहीं है। फिर ड्यूरेशन इवेंट है। ड्यूरेशन इवेंट नाम बता रहा है अपने आप में, ड्यूरेशन, द नेम इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू टेल व्हाट द ड्यूरेशन इवेंट आर। दोज एक्टिविटीज which needs certain amount of time in order to complete those events. Writing a poem is durational. Nobody can complete a poem with a fraction of a second में poem called building a house, वह फ्रेज ड्यूरेशनल है। बट इसके बाद जो इवेंट्स आते हैं वो कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जो ड्यूरेशनल भी हो सकती हैं, मोमेंट्री भी हो सकती हैं। They can either leap into the domain which is momentary, or they can leap backward, they become momentary, leap forward as well as backwards. तो ड्यूरेशनल और मोमेंट्री का जो सबसे स्टार्टिंग एग्जाम्पल है वो किस है? I have watched many movies. I came across a veteran movies where an army veteran returns from a war zone and his mother arrives on the airport to receive him. But the movie is going on before my eyes. While the movie is really playing before my eyes,
the mother hugs the kids and the hug is followed by a small kiss. But here the small kiss, the kiss lacks the duration, जो लैक कर रहा है ड्यूरेशन का, इसलिए ये मोमेंट्री है। स्मॉल किस है, बहुत स्मॉल किस है, लास्टिंग बेयरली ए सेकेंड, 1 सेकेंड लास्ट करता है। अगर मैं उस सीन को रिप्रेजेंट करूंगा, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, if I'm on telephone conversation with my friend, with my colleague, and he asked me what is really going on before your eyes, I report that event, that the mother kisses her son, the mother kisses her son. But if the kiss lingers long, अगर किस लंबा है, मूवी चल रही है और किस लंबा है, और किस दो पैशनेट लवर्स हैं and they are lying on a beach and kissing, then kiss lasts about 2 or 3 or 5 minutes. Kiss can go, no matter that one kiss can last, linger 10 minutes, 12 minutes. It is possible to stretch a kiss. So passionate lovers हैं, and movie is now before my eyes where the passionate lovers are lying on a beach and they are kissing. I use their kissing because kissing है here the duration है, kissing के पास duration है, यहाँ पर किस लंबी है, तो यहाँ पर किस लंबी होने के साथ में किस में duration आ गया है। तो अगर small kiss है तो momentary है, और अगर long kiss है तो वो ड्यूरेशनल है। अगर लॉन्ग किस है तो वो ड्यूरेशनल है। बहुत जरूरी है इन वर्ब्स को, टाइप्स को समझना, इन सिचुएशंस के टाइप को समझना। इनसे किए बिना टेंसेज नहीं किए जा सकते, इम्पॉसिबल है टेंसेज को करना। तो हम ये कहते हैं कि कुछ वर्ब्स मोमेंट्री हैं, कुछ ड्यूरेशनल इवेंट्स हैं, कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जो ड्यूरेशनल और मोमेंट्री दोनों हो सकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि स्टेट्स हैं, जो कि बियरली स्टेट्स हैं। स्टेट्स के लिए सबसे पहली बात जो स्टेट्स के बारे में आपको याद रखनी है, स्टेट्स जो होती हैं इसमें कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होता, कुछ करना नहीं पड़ता। स्टेट कंटिन्यूज विदाउट एनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। स्टेट के बारे में पहली खासियत यही है कि स्टेट कंटिन्यू होती है, परंतु इसमें विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट, एनी वन इन्वॉल्वमेंट, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता, स्टेट चलती रहती है। जैसे वंस यू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज, यू से आई नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, it is a state. The state will continue before I reach a state which is death. At the death where the state will come to an end, but till then it is the state which carry on without any active participation of mind. मेरा participation नहीं है, ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो ये state है। Living भी एक state है, रह रहे हैं। आई लिव इन हनुमानगढ़ एक स्टेट है। नो मैटर वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ, इफ समबडी आस्क्स मी द क्वेश्चन वेयर डू यू लिव, आई रिप्लाई दैट आई लिव इन हनुमानगढ़। यही क्योंकि ये स्टेट है, कुछ करना नहीं पड़ रहा, कुछ हैपनिंग नहीं है, कुछ डूइंग नहीं है, स्टेट्स लिंजर कर रही है, स्टेट लगातार विद्यमान कर रही है, कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ता स्टेट के लिए। वी आर फ्रेंड्स फॉर एजेस, हम मित्र हैं सालों से, तो यहाँ पर स्टेट है, यहाँ पर कुछ किया नहीं जा रहा। वंस द अक्वेंटेंस इज गेन्ड वी आर फ्रेंड्स फॉर ईयर्स टू कम एंड द स्टेज गोज ऑन इवन इफ वी मीट आफ्टर ईयर्स, स्टेट कंटिन्यू रहती है। इसमें कोई भी दूसरी बहुत बड़ी बात है कि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो दूसरी बात जो स्टेट के बारे में बहुत याद रखनी जरूरी है वो है कि इसमें कोई भी स्टेट के अंदर कोई भी इंटरवल नहीं है, नो इंटरवल या इंटरप्शन, कोई भी इंटरप्शन नहीं है, कोई भी इंटरप्शन नहीं है।
कोई भी ब्रेक नहीं होता, स्टेट कंटिन्यू चलती रहती है, स्टेट के अंदर कोई ब्रेक नहीं होता, स्टेट के अंदर कोई रुकावट नहीं होती, ठहराव नहीं होता, कोई गैप नहीं होता। तो इसे इंटरप्शन भी कह सकते हैं, कोई गैप नहीं होता। स्टेट जो चलती हैं कंटिन्यूसली चलती हैं, इसमें कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट का कोई एक्टिव रोल नहीं है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ना इसमें एनर्जी का इनपुट है और ना ही इसमें कोई गैप है, इंटरवल है। परंतु हम इन्हीं बेस पर टेंसेज को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे क्यों ये जरूरी हैं, किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन टाइप्स वो हम अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू द कंसेप्ट ऑफ टेंसेज, किस तरह से टाइम को इन्हीं इवेंट्स के बेस पर टाइम को टेंसेज के थ्रू पैक किया जाता है, किस तरह से टाइमलाइन को हम टेंसेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से टाइमलाइन जो है हमारी उसको हम बताते हैं टेंसेज के थ्रू ऑन बिहाफ ऑफ दीज फाइन कैटेगराइजेशंस। ओके, वेलकम, थैंक्स यू, प्लीज सब्सक्राइब।